हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नंबर सिस्टम से रिलेटेड एक एग्ज़ाम्पल सॉल्व करेंगे। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये पास्ट पेपर्स में आई भी हुई है, इसलिए हम इसको सबसे पहले समझते हैं, देन हम इसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। अच्छा, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन अ 2 डिजिट नंबर and the number obtained by interchanging the digits is 36. What is the difference between the sum and the difference of the digits of the number if the ratio between the digit is 1:2? सबसे पहले हम इस सवाल को समझते हैं। इस सवाल में हमें कह रहा है क्वेश्चन में कि 2 डिजिट नंबर का क्या मतलब होता है कि कोई भी नंबर है उसके 2 डिजिट्स हैं। 2 डिजिट्स मतलब वो 9 से ऊपर है। 10 भी हो सकता है, 24 भी हो सकता है, 56 भी हो सकता है, 84 भी हो सकता है। मतलब 10 से लेकर 99 तक कोई भी हमारे पास 2 डिजिट नंबर है। लेकिन यहाँ पर हमें वो बताया नहीं गया हुआ, इसलिए हम उसको एक्सपोज करेंगे। चलिए वो तो बाद में हम देखते हैं। पहले इसको हम क्वेश्चन को ना छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करके समझते हैं कि द डिफरेंस बिटवीन अ 2 डिजिट नंबर के हमारे पास कोई 2 डिजिट नंबर है। अब वो कह रहा है इंटरचेंजिंग द डिजिट। इंटरचेंजिंग द डिजिट्स का मतलब है कि हमने उसके जो डिजिट हैं उसको इंटरचेंज करना है। जैसे मेरे पास एक नंबर है 49। अब मैं इसके डिजिट्स को इंटरचेंज कैसे करूँगी? ऐसे, ठीक है, एक सेकेंड, ऐसे चेंज करेंगे, ठीक है। मतलब 4 की जगह हम 9 लिख लेंगे और 9 की जगह हम 4 लिख लेंगे। इसको कहते हैं इंटरचेंजिंग, कि हमने जो उनकी पोजीशन है उसको चेंज कर लिया है। अब हम इसका आगे वाला पार्ट समझते हैं। अभी हमें दो चीज़ें समझ आ गई कि एक 2 डिजिट नंबर है और एक हमने इंटरचेंजिंग द डिजिट्स करना है कि कोई भी 2 डिजिट नंबर हो उनका जो पोजीशन है उसको चेंज करें। फिर लिखा है कि डिफरेंस बिटवीन द सम एंड द डिफरेंस ऑफ द डिजिट इज़ 36। इसमें वो कह रहा है कि एक हमारे पास ओरिजिनल नंबर होगा, जैसे ओरिजिनल नंबर हुआ मेरे पास 20। अब 26, इसकी मैंने पोजीशन चेंज करनी है तो मैं 62 करूँगी। अब इन दोनों का जब मैं डिफरेंस लूँगी तो वो डिफरेंस मेरे पास 36 के इक्वल होना चाहिए। ये मुझे क्वेश्चन में वो बता रहा है, लेकिन हमें कोई डिजिट नहीं बताए हुए। अब एक और चीज़ भी बताई हुई है, रेशियो बिटवीन डिजिट 1 एंड 2। अच्छा, अब ये रेशियो क्या है इसको हम समझते हैं। वो कह रहा है कि दोनों डिजिट का जो रिलेशन है 1 और 2 का है। मतलब कि अगर जो एक डिजिट है वो उसकी वैल्यू 1 रुपये है तो जो अगला डिजिट है उसकी वैल्यू उससे डबल होगी, 2 रुपये होगी। जैसे एक डिजिट है उसकी वैल्यू 4 रुपीज़ है तो जो नेक्स्ट डिजिट होगा वो उससे डबल होगा। तो 4 का डबल कितना होगा? 8। अच्छा, आपने ऐसे करना है। अब हम इसका सोल्यूशन निकालते हैं। अच्छा, सबसे पहले देखें, उन्होंने हमें दिया हुआ है 1:2। 1:2 का मतलब है कि हमें नंबर नहीं दिए, पहले हम लोग कोई भी डिजिट सपोज कर लेते हैं। अब मैंने एक डिजिट ले लिया, डिजिट 1। उसकी वैल्यू मेरे पास क्या होगी? x। लेकिन क्वेश्चन में वो मुझे कह रहा है कि 2 डिजिट है, एक की वैल्यू x है तो जो दूसरा है वो उससे डबल होगा, तो उसकी वैल्यू क्या होगी? सेकंड वाले की वैल्यू 2x, ठीक है। अब ये इस रेशो के अकॉर्डिंगली मैंने अपने इन नंबर्स को लिख दिया कि जो पहला है वो अगर सिंगल है तो जो सेकंड वाला है वो उससे डबल होगा। अच्छा, अगर हम इनकी प्लेस देखें तो ये किस तरह रेशो लिखे हुए हैं? 1:2 इन्होंने हमें ऐसे दिया हुआ है। तो अब हमने क्या करना है कि इसमें नंबर्स का फॉर्मूला लगाना है। नंबर्स का जो फॉर्मूला लगाते हैं वो हमारे पास होता है नंबर इज इक्वल टू 10 डिजिट मल्टीप्लाई 10 प्लस यूनिट। ये मेरे पास फॉर्मूला है। अब हम इसको समझते हैं। देखिए, अब ये 10 डिजिट्स मतलब
ये हम लोग जब भी कोई नंबर काउंट करना शुरू करते हैं, जैसे हमारे पास बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है, तो हम उसको एक नज़र में जज नहीं कर सकते कि ये वैल्यूज़ 1 लाख है, 1 मिलियन है, 1 करोड़ है, 10 करोड़ है। तो हम उसको काउंट कैसे करते हैं? यूनिट, 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख। हम एक सीक्वेंस से चलते हैं। तो देखिए अब ये जो वैल्यू है एक्स, ये मेरे पास क्या है? यूनिट। और ये जो सेकंड वैल्यू है ये क्या है? टेंस। मतलब कि अब यहाँ पे जो फॉर्मूला है इसमें टेंस की जगह मैंने 10 वाली वैल्यू लिखनी है। तो देखिए आप, अगर मेरे पास पहली वैल्यू यूनिट है तो दूसरी वैल्यू क्या होगी? टेंस होगी। लेकिन फार्मूले में वो मुझे कह रहे हैं कि सबसे पहले मैंने टेंस की वैल्यू लिखनी है, टेंस डिजिट। तो इसकी जगह मैं क्या लिखूँगी? 10 की वैल्यू। वो मेरे पास क्या है? 2x मल्टीप्लाई 10। ये मैंने फार्मूले में वैल्यू पुट कर दी, और प्लस यूनिट। यूनिट मेरे पास क्या था? x। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखें, जब हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 2 10 जार 20, ये x हमारे पास ऐसे ही आ गया, ब्रैकेट ख़त्म होगी और ये प्लस x। ओके, अब हम क्या करेंगे? इन दोनों की सिंप्लीफिकेशन करेंगे। 20 + 1 क्या हुआ? 21। और ये हमारे पास हो गया x। अब हमने ओरिजिनल जो नंबर था उसकी वैल्यू निकाली। ये वैल्यू हमने किसकी निकाली? ओरिजिनल नंबर की। अब हम इसका सेकंड स्टेप करते हैं। वो कह रहा है सेकंड स्टेप में कि इसका रिवर्स करो। रिवर्स कैसे करेंगे? रिवर्स हम ऐसे करेंगे कि जिसको हमने अभी यूनिट सपोज किया था उसको हम 10 सपोज करके वैल्यू पुट करेंगे फॉर्मूले के अंदर, और जो हमारे पास 10 था उसको हम यूनिट सपोज करेंगे। अब हम क्या करते हैं? यहाँ पर रिवर्स फाइंड करते हैं। देखें, जब ऊपर मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया था तो यहाँ पे मैंने यूनिट की जगह x लिखा था, तो अब यहाँ पर मैं क्या करूँगी? टेंस की जगह x लिखूँगी। रिवर्स का मतलब है उल्टा करना है। और यूनिट की जगह क्या लिखूँगी? 2x। ठीक है, अब इसी फार्मूले के अंदर ये फार्मूला हम यहाँ पर दोबारा लिखते हैं, ये वाला, और इसके अंदर हम वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पर हम लिख लेते हैं ये फार्मूला। टेंस डिजिट मल्टीप्लाई 10 प्लस यूनिट। ओके, अब 10 डिजिट हमारे पास क्या है? x है। तो हमने क्या लिखा? x मल्टीप्लाई 10 ब्रैकेट क्लोज, प्लस यहाँ पे हमने यूनिट की वैल्यू लिखनी थी, वो है हमारे पास 2x। तो ये हमारे पास क्या हुआ? 10x प्लस 2x हमारे पास हो गया 12x। अभी ये हमने इसका आधा पार्ट सॉल्व किया। ये क्वेश्चन 2026 के पेपर में भी आया हुआ है, इम्पॉर्टेंट भी बहुत ज़्यादा है और थोड़ा सा लेंथी भी है। अब हम ऊपर से लेके ना नीचे तक अपने सारे सोल्यूशन को समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने एक नंबर सपोज किया, ठीक है, x, और दूसरा था 2x। ये हमने, ये जो रेशो क्वेश्चन में गिवन किया हुआ था इसको देख के हमने सपोज किया। फॉर्मूले के अंदर हमने वैल्यू निकाली तो 21x आ गया। अब हमने रिवर्स किया। रिवर्स का मतलब ये है कि जिसको हमने पीछे यूनिट माना था उसको यहाँ पे हमने 10 बना दिया, और जिसको 10 बनाया था उसको यहाँ पे हमने यूनिट सपोज कर लिया। तो अब हमारे पास ये रिवर्स वैल्यू आ गई 12x। ठीक है, अब इससे आगे हम अपना सोल्यूशन करते हैं। ओरिजिनल वैल्यू हमने क्या निकाली थी? 21x, और जो रिवर्स वैल्यू है वो हमने क्या निकाली? 12x। अब वो क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि जब आप इनका डिफरेंस करो तो वो आपके पास 36 के इक्वल आना चाहिए। डिफरेंस मतलब इन दोनों वैल्यूज़ को माइनस करो। तो अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पर माइनस कर लेते हैं। 21 माइनस 12x, 21x माइनस 12x इज इक्वल टू 36। ये हमें क्वेश्चन में गिवन किया हुआ है कि आपने ओरिजिनल वैल्यू और रिवर्स वैल्यू की माइनस को, दोनों की वैल्यूज़ को माइनस करना है, तो हमारे पास 36 आएगा। अब जब हमने 21x माइनस 12x किया तो हमारे पास 9x आ गया इज इक्वल टू
36। और अब हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। 4 1 ज़ार 4 और 4 9 ज़ार, नहीं सॉरी, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट स्टेप करना है। नेक्स्ट स्टेप में हमने असल डिजिट्स निकालने हैं जिनको हमने सपोज किया था। ठीक है, देखिए अब ये मेरे पास एक डिजिट आ गया, ये मेरे पास x आ गया। देखिए अब ये मेरे पास जब हमने ये ऊपर सॉल्व किया था तो हमारे पास एक ये x था, ये वाला x, ठीक है, और एक ये हमारे पास 2x था। ये हमारे पास दो वैल्यूज़ थी। अब हमने x की वैल्यू 4 निकाल ली है। अब हम इन दोनों के अंदर ये वैल्यूज़ पुट करेंगे। डिजिट 1 x था, डिजिट 2 जो था वो 2x था। अब हमने क्या करना है, इन दोनों के अंदर वैल्यू पुट करके दो डिजिट्स निकाल लेने हैं, क्योंकि जो ऊपर हमने सपोज किए थे अब हमने सिंपल इनके अंदर वैल्यू पुट करनी है। देखें ये x इज इक्वल टू 4 आ गया। अब मैं जब इसको डिजिट 1 के अंदर पुट करूँगी, डिजिट 1 मेरे पास x था और उसकी जगह 4 आ गया, और डिजिट 2 मेरे पास क्या था, 2x। तो यहाँ पे 2 ऐसे ही रहेगा, x की जगह मैं 4 पुट करूँगी तो 8 आ जाएगा। अब मेरे पास दो वैल्यूज़ आ गई, एक 4 आ गया और एक 8 आ गया। ठीक है, मतलब कि हमने बड़ी वैल्यू पहले लिखनी है, छोटी वैल्यू बाद में। तो ये क्या बना हमारे पास 84। और वो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है कि डिजिट के सम और डिफरेंस को जब आप डिजिट का मतलब जो सम है और उसका जो डिफरेंस का जो डिफरेंस है वो क्या होता है, पहले डिजिट के सम के बराबर होता है। तो अब आप देखें 8 + 4 जब आप इन दोनों को प्लस करेंगे, ये दो वैल्यूज़ थी, तो ये हमारे पास क्या आया 12, और ये 12, और फिर अगर हम इनका डिफरेंस निकालेंगे 8 - 4, तो ये हमारे पास क्या आएगा 4। ठीक है, अब देखें इन दोनों का भी हम डिफरेंस निकालें कि अगर 12 - 4 का भी हम डिफरेंस निकालें तो तब भी हमारे पास 8 के बराबर आंसर आएगा। तो अब ये हमारा करेक्ट आंसर है। देखिए इस क्वेश्चन में उसने तीन चीज़ें पूछी थी। सबसे पहले रेशो 1:2। रेशो में हमने क्या करना था, एक x की वैल्यू थी हमारे पास और एक 2x था, उसमें हमने वैल्यूज़ को ऐड करना था। ठीक है, अब जब हमने उनमें फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज़ को पुट किया